ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी 7 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे 7 तारीख ये भी जानकारी हुई है कि 7 तारीख का पेपर जो है वो आगे पोस्टपोन हो गया है। 16 तारीख से यहाँ पे 7 तारीख का पेपर होगा। 16 तारीख के आगे या फिर किसी का जो है 17 तारीख को भी लगा हुआ है, किसी का 16 तारीख को भी लगा हुआ है। तो 7 तारीख वाले प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो चेक कर लेंगे स्टूडेंट के पर्टिकुलर डेट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि नीलेट वालों ने दोबारा से अपना जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड प्रैक्टिकल एग्जाम का दिया है। तो इसको जो है चेक कर लेंगे 7 तारीख वाले पेपर। बाकी 8 तारीख 9 तारीख वाले पेपर जो है वो वैसे ही पुराना जो उनका शेड्यूल है उसी के हिसाब से यहाँ पे होंगे। तो 7 तारीख वाले पेपर जो है जाने से पहले जो है उसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे, क्योंकि आगे वो पोस्टपोन हुआ है, उनकी वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है। ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम में यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे हमने लिखा है। 2 प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम एग्जाम में 101% मिलने की उम्मीद है। तो पहला प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे चेक करना है कि नंबर, क्योंकि 2 चीजें होती हैं इसमें, पैलिंड्रोम या तो नंबर से आता है या फिर वर्ड आता है। इससे पहले की क्लास में हमने यहाँ पे वर्ड वाला पैलिंड्रोम भी बताया था, और यहाँ पे आज जो है नंबर का ही पैलिंड्रोम। अब वर्ड और नंबर में होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे राइट किया है मैडम लिखा है, या हमने यहाँ पे नितिन लिखा है, तो मैडम लिखा है या नितिन लिखा हुआ है, अगर हम इसको ध्यान से देखें और इसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो भी यहाँ पे मैडम ही पढ़ा जाएगा और नितिन जो है वो नितिन ही पढ़ा जाएगा। इसके अलावा ऐसे ही नंबर भी हैं। यहाँ पे नंबर हमने टाइप किया है 1 to 1। अगर हम यहाँ पे 1 to 1 को रिवर्स करेंगे तो भी यहाँ पे 1 to 1 ही पढ़ा जाएगा। तो ये एग्जाम में 101% यहाँ पे आता है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसीलिए यहाँ पे एग्जाम टाइम पे इसको बता रहे हैं कि यहाँ पे नंबर या फिर यहाँ पे वर्ड, दोनों में से कोई भी एक प्रोग्राम यहाँ पे एग्जाम में आने की उम्मीद है। तो इसमें यहाँ पे नंबर इनपुट किया, जो भी नंबर इनपुट किया 1 to 1 ये नंबर इनपुट किया। यहाँ पे आई नाम के वेरिएबल के अंदर ये नंबर स्टोर हो गया। रिवर्स नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल ले लिया, इनिशियलाइज कर लिया 0, और जो भी नंबर है उसको यहाँ पे आई को x में यहाँ पे स्टोर कर लिया। x बराबर i का मतलब हो गया यहाँ पे 1 to 1, यही यहाँ पे x हो गया। उसके बाद कंडीशन लगा दी, i अगर 0 से बड़ा रहेगा तो लूप चलता रहेगा, और रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से मॉड निकाल लिया, और उसके बाद यहाँ पे फ्लोट डिवीजन लगा करके यहाँ पे डेसिमल वैल्यू को इग्नोर किया और बड़ी आसानी से लूप चेक करेगा। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे आता है i, अगर वो यहाँ पे x के बराबर है, यानी कि यहाँ पे 121 जो हमने इनपुट किया है 121 अगर यहाँ पे बराबर हो जाते हैं तो इसका मतलब पैलिंड्रोम वर्ड है, सॉरी पैलिंड्रोम नंबर है। अगर बराबर नहीं होते तब यहाँ पे नॉट पैलिंड्रोम है। तो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे इसको पैलिंड्रोम वाले प्रोग्राम को यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। ऐसे यहाँ पे आर्मस्ट्रांग नंबर पे भी प्रोग्राम आता है, चेक करना है वेदर कि नंबर जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है। अब आर्मस्ट्रांग नंबर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे 153 ये नंबर हमने इनपुट किया है, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे क्यूब हो गया 1 का क्यूब, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब। 1 का क्यूब हुआ यहाँ पे 1, और 5 का क्यूब हुआ 125, और 3 का क्यूब हो गया 27। अगर इसको जोड़ दें और यहाँ पे जो नंबर इनपुट किया है वो अगर बराबर आता है तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। अगर डिफरेंट आता है तब यहाँ पे नंबर जो है आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। इसको भी बहुत इजी तरीके से यहाँ पे चेक किया है, और यहाँ पे बड़ी आसानी से यहाँ पे प्रोग्राम सॉल्व किया है। जो काफी लंबा प्रोग्राम है उसको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे नंबर जो है 153 ये हमें यहाँ पे i नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। org ये वेरिएबल ले लिया, और जो नंबर हमारा है उसी के बराबर हो गया, तो ये i के बराबर कर दिया, i बराबर org, जैसे कि यहाँ पे हमें पैलिंड्रोम में किया था। तो यहाँ पे 153 जो है वो यहाँ पे org ये भी बराबर हो गया। सब नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे इसको 0, और उसके बाद यहाँ पे i को चेक कर लिया जिसके अंदर 153 इनपुट है। अगर वो 0 से बड़ा है लूप चलता रहेगा, और यहाँ पे सम जोड़ दिया। अब यहाँ पे बेस 0 से लेकर 9
डेसिमल नंबर का बेस जो होता है वो 10 होता है। 10 से यहाँ पे रिमाइंडर, क्योंकि क्यूब है, 10 से यहाँ पे रिमाइंडर निकाला और यहाँ पे उसका जो है इंटू कर दिया, स्क्वायर बना दिया, क्यूब बना दिया। तो यहाँ पे क्यूब बना के और यहाँ पे सम के अंदर जोड़ दिया। फ्लोर डिवीजन लगाया, यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि लूप जब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। कंडीशन फॉल्स करने के लिए यहाँ पे डेसिमल वैल्यू को ये इग्नोर कर देता है। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, 10 से डिवाइड करेगा और डेसिमल वैल्यू को हटा देगा। और उसके बाद यहाँ पे ORG जो यहाँ पे 153 है, अगर 153 बराबर हो गया तो इसका मतलब नंबर जो है वो आर्मस्ट्रांग है। अगर नहीं बराबर होता तो नंबर यहाँ पे नॉट आर्मस्ट्रांग है। तो ये दो प्रोग्राम है जिसमें से यहाँ पे पैलिंड्रोम वर्ड या फिर पैलिंड्रोम नंबर या फिर आर्मस्ट्रांग नंबर, इसमें से कोई प्रोग्राम आ सकता है। बहुत ही आसान और बहुत शॉर्ट यहाँ पे इसको मेथड से यहाँ पे राइट किया है। इसके अलावा कुछ वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने राइट किए हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पे तीसरा पेपर आप देने गए हो तो यहाँ पे पाइथन बोलने की जरूरत नहीं है। पेपर का पूरा नाम जो है यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। जो भी वाइवा आपका लेगा सबसे पहले यही पूछेगा पेपर का पूरा नाम क्या है। तो पेपर का पूरा नाम जो है वो यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, ये इसका पूरा नाम है। ये चीज ध्यान रखना है, इसको रट के जाना है कि आप जो पेपर देने गए हो और वहां पे उसका नाम ना बता पाओ तो इसका मतलब ये है कि आपके वाइवा जिसके मार्क्स यहाँ पे 20 हैं बहुत ही कम हो जाएंगे। तो 20 मार्क्स हैं, इसमें कम से कम 18 पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। और पूरे मार्क्स मिलने का मतलब ये है कि आपसे अगर पेपर का नाम पूछा गया वो नहीं बता पाए तो बहुत ही यहाँ पे 0 ही रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले पेपर का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, पेपर का नाम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम तीसरे पेपर का तीसरे मॉड्यूल का देने जा रहे हो। इसके अलावा पाइथन लैंग्वेज के इन्वेंटर कौन है, आविष्कारक, ये चीज ध्यान रखना है, मिस्टर गीडो वान रोसम। ये यहाँ पे पाइथन के रचयिता हैं। पाइथन लैंग्वेज इन्हीं ने इन्वेंट करी थी दिसंबर 1989 में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1989 में, और ये यहाँ पे नीदरलैंड के थे। तो यहाँ पे इनकी कंट्री जो थी वो यहाँ पे नीदरलैंड की थी, और नीदरलैंड से यहाँ पे इन्होंने ये लैंग्वेज जो है यहाँ पे स्टार्ट करी थी गीडो वान रोसम ने। पाइथन लैंग्वेज के इन्वेंटर यही है। इसके अलावा पाइथन का सबसे पहला वर्जन जो रिलीज हुआ है 1.0, यहाँ पे ये रिलीज हुआ है 1994 में रिलीज हुआ है। और पाइथन लैंग्वेज ये चीज ध्यान रखना है, इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज है। तो पाइथन लैंग्वेज जो है इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे ओपन सोर्स फ्री लैंग्वेज ये बोली जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ओपन सोर्स फ्री लैंग्वेज, ओपन सोर्स फ्री ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी चीज ध्यान रखना है, पाइथन जो है वो यहाँ पे ओपन सोर्स फ्री ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे ट्रांसलेटर जो है वो इंटरप्रेटर यूज किया जाता है, और इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो ट्रांसलेटर होते हैं। तो इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करता है, लंबा समय लेता है, और पहली एरर होने पे प्रोग्राम का ट्रांसलेशन स्टॉप कर देता है। जबकि कंपाइलर जो है पूरा प्रोग्राम एक बार में ट्रांसलेट करता है, लेस टाइम लेता है, और जहां कहीं पे भी एरर होती है सारी एरर शो करता है। लेकिन तब पर भी इंटरप्रेटर अच्छा ट्रांसलेटर बोला जाता है, क्योंकि जितना प्रोग्राम इसने ट्रांसलेट किया है, जो एरर फ्री है ऊपर वाला, जहां पे स्टॉप हो रहा है उसके नीचे वाला नहीं, जहां पे एरर फ्री उसका आउटपुट जो है ये डिस्प्ले कर देता है। और जबकि कंपाइलर में पूरा प्रोग्राम जब एरर लेस होता है तब यहाँ पे पूरा प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप यहाँ पे ये दो प्रोग्राम आप बहुत आसानी से यहाँ पे सीख गए होंगे, और इसको एक दो बार तो आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करोगे, आराम से यहाँ पे इसको राइट करोगे, और 40 नंबर का एक क्वेश्चन, 40 नंबर का एक, दो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो बहुत ही इसी तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम दोनों राइट किए हैं, पैलिंड्रोम और यहाँ पे आर्मस्ट्रांग, इसको पढ़ के जाएंगे और अच्छे मार्क्स यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम में देंगे। आज के लिए तय।